उत्तर प्रदेश की बेटियों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि योगी का ऑर्डर हर थाने में पहुंच गया है। किसी भी महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ या मारा पीटा गया, बेरहमी की गई, तो उसकी जगह सीधे यमराज के पास है। यह बात उन्होंने तब कही थी जब अंबेडकर नगर की बेटी के साथ कुछ शोहदों ने बदसलूकी की थी। पिछले 24 घंटे में दादरी और ग्रेटर नोएडा से 2 खबरें सामने आई हैं। 2 बेटियों की हत्या हुई थी, जिसके जवाब में दोनों आरोपियों का एक जैसा इलाज कर दिया गया है। दोनों हत्यारे जब तक जिंदा रहेंगे तब तक किसी बेटी की तरफ आंख उठाकर देख नहीं पाएंगे। इनकी हालत जो देख लेगा, बाबा को याद करेगा, क्राइम से तौबा तौबा कर लेगा। बेटी को छेड़ा तो खाओगे गोली, बेटी को मारा तो मिलेगी गोली। गुंडों को बाबा की सीधी एडवाइस, बेटी सुरक्षा पर नो कॉम्प्रोमाइज। योगी का ऑर्डर लॉ एंड ऑर्डर पर हार्डर। लॉ एंड ऑर्डर पर योगी बहुत सीरियस हैं। कितने सीरियस हैं, पिछले 24 घंटे की इन 2 तस्वीरों को देख लीजिए। बेटी की सुरक्षा पर बाबा ने जो कहा था, उस पर काम शुरू हो गया। बाबा की पुलिस गुंडे, मवाली, बदमाशों के लिए हर चौराहे पर यमराज बनकर खड़ी है। ये सुमित है, इसकी दोनों टांग में यूपी पुलिस ने गोली मार दी है। जब तक ये जिंदा रहेगा तब तक इसे याद रहेगा कि इसने योगी राज में बेटी के साथ बेरहमी की है। योगी की पुलिस बेटियों के साथ बर्बरता पर अपराधियों को छोड़ती नहीं है। ग्रेटर नोएडा की बेटी पिंकी को सुमित और कौशल ने बड़ी बेरहमी से ईंट से कूचकर मार डाला। जिसने मारा उसकी यूपी पुलिस ने यह हालत कर दी। अब तो उसकी शादी कर रहे, 2-1 महीने पीछे उसकी शादी। जिस तरीके से इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, मारा, लड़की को पत्थरों से मारा, आप बता रहे हैं शादी होने वाली थी, कुछ कहना चाहते हैं पुलिस प्रशासन से? कितनी सख्त कार्रवाई हो इन लोगों के ऊपर, क्या कहना चाहते हैं? हम तो यूँ चाह कि फांसी लगनी चाहिए ना। जैसे हमारा बालक फांसी से इन्हें मारा तो हमें भी जवाब तुरंत मिलना चाहिए, फांसी लगनी चाहिए। ईंट से, पत्थर से मारकर हत्या कर दी गई और आरोप लग रहा है इसी घर में जो पहले किराए पर रहते थे सुमित और कौशल नाम के 2 लड़के, जो कि पहले यहीं पर रहते थे और फिलहाल किसी और घर में रहने लग गए थे। परिवार के मुताबिक इनका कुछ विवाद तो डायरेक्टली नहीं था, लेकिन जो ये आरोपी लड़के थे, ये खाने पीने के लिए कुछ सामान लेकर आए थे। पूरे परिवार को वो खाना खिलाया, जिसके बाद इस कमरे के अंदर पिंकी और पिंकी के कई जो रिश्तेदार हैं वो इस कमरे में अलग अलग खाट पर सो रहे थे। लेकिन इन लोगों ने ईंट और पत्थर से पिंकी की हत्या की, यहीं पर जहां पर फिलहाल आप ये क्राइम सीन का निशान देख रहे हैं, यहां पर हत्या करके इन्होंने पिंकी की हत्या की और फिर दूसरे कमरे में बॉडी को शिफ्ट कर दिया। यूपी की बेटी को छेड़ोगे तो ये तो तय है कि बाबा छोड़ेंगे नहीं। बीमारी एक है तो इलाज भी एक ही है। ग्रेटर नोएडा में जो इलाज यूपी पुलिस ने किया, वही इलाज 5 दिन पहले दादरी हत्याकांड के आरोपियों का भी किया गया। 26 सितंबर को दादरी के प्रताप बिहार में रहने वाली राजकुमारी को बाइक सवार 2 बदमाशों ने गोली मार दी। राजकुमारी की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन पुलिस ने शनिवार को मुठभेड़ में 2 आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया। ये बच तो गए, लेकिन ताउम्र जब ये चलेंगे तब उन्हें महसूस होगा कि उन्होंने योगी राज में ऐसा गुनाह क्यों किया। जो दोनों शूटर हैं अरविंद और इसके अलावा अनिकेत एलियस दुजाना, वो दोनों पेमेंट लेने के लिए कोट नहर पर पहुंचेंगे, जो कि दादरी का ही इलाका है। वो यहां पर आते हैं, पुलिस टीम जो है वो उनको घेरती है, पुलिस टीम उनको रोकने का इशारा करती है, लेकिन दोनों नहीं रुकते, पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग करते हैं। इसके बाद पुलिस जो है वो दोनों आरोपियों, दोनों शूटरों के ऊपर फायरिंग करती है और उसके बाद यहीं से चाहे वो अरविंद और इसके अलावा अनिकेत एलियस दुजाना, दोनों को ये कोट नहर के इसी इलाके से दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। दोनों के पैर में गोली लगी थी, दोनों को पहले अस्पताल भेजा जाता है और उसके बाद दोनों की इस मामले में गिरफ्तारी कर ली जाती है। जो लोग कहते हैं ना, धर्म देखकर बाबा की पुलिस एनकाउंटर करती है, वो इन नामों को ध्यान से देख लें। अनीश अगर महिला कांस्टेबल के साथ बेरहमी करेगा तो वो भी गोली खाएगा। सुमित अगर पिंकी के साथ दरिंदगी करेगा तो वो भी गोली खाएगा। लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके
उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजने से वो कोई रोक नहीं पाएगा। इतना जान लीजिए, बाबा धर्म नहीं देखते, कर्म देखते हैं। जैसा कर्म वैसा अंजाम होगा। एनकाउंटर किया गया है, एक के पैर में गोली लगी है, सुमित के दोनों पैर में। उसने भागने की कोशिश की थी पुलिस पर। पुलिस का जो एक्शन है, पुलिस के एक्शन से आप लोग संतुष्ट हैं? बहुत बढ़िया, खुश है जी। योगी सबको अच्छा कर रहा, साधु जात को अच्छा कर रहा। कोई भी है, किसी भी कहीं बहन बेटी पे कोई दुर्घटना होती है तो तुरंत एक्शन लेता है। चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी अपराधी हो, अपराधी भी किसी धर्म का हो, उस पर एक्शन तुरंत। योगी जानते हैं लॉ एंड ऑर्डर ही वो मास्टर की है जिसकी बदौलत वो यूपी के सिंहासन पर दोबारा बैठे। अब तो सबसे बड़ी परीक्षा 2024 की है। मोदी के महायज्ञ में 80 सीटों की जीत का कमल चढ़ाना है, इसलिए वो किसी भी कंप्रोमाइज के मूड में नहीं है। विपक्ष हर मसले पर जाति देख रहा है, लेकिन योगी सिर्फ अपना काम देख रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, समझ जाएंगे योगी क्यों सबसे अलग हैं। देवरिया हत्याकांड में जो लोग मारे गए, सत्यप्रकाश दुबे के परिवार में ब्राह्मण फैक्टर देख रहे हैं और प्रेमचंद्र यादव के परिवार में यादव देख रहे थे। वो इस तस्वीर को देख लें। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में वो जाति देखकर नहीं गए थे, अपने परिवार में बचे उस छोटे से बच्चे को ढांढस बंधाने गए थे कि उनके पिता नहीं रहे, उनका परिवार नहीं रहा, लेकिन सूबे के वो गार्जियन हैं, वो उनका ख्याल रखेंगे और गुनहगार कोई भी हो वो बख्शा नहीं जाएगा। योगी ने लॉ एंड ऑर्डर पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। जो भी कानून से खेलेगा उसका हश्र ऐसे ही होगा। आंकड़े भी यही कह रहे हैं। यूपी में पिछले 6 सालों में पुलिस और अपराधियों के बीच 9,434 से ज्यादा मुठभेड़ें हुई, जिसमें अब तक 183 अपराधी जान से मारे गए हैं। योगी की 4 प्रायोरिटी है और इससे वो कभी भी समझौता नहीं करेंगे और उनके राज का ये मूल मंत्र भी है, राष्ट्रवाद, विकास, लॉ एंड ऑर्डर और सनातन। इसीलिए मैं सच्चा सनातनी की बहस छिड़ी तो योगी ने सभी सियासी सनातनियों को असली सनातन का मतलब समझा दिया। धर्म तो दुनिया में एक ही है, वह है सनातन धर्म। बाकी धर्म नहीं है, मत हैं, पंथ हैं, उपासना विधि है। आवश्यक नहीं कि उनमें यह विराटता हो और उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। एक संकरी गली से चलने वाले व्यक्ति से उम्मीद करें कि वह किसी एक्सप्रेस हाईवे पर चलेगा तो मुझे लगता है कि वह सोचने वाले की गलती होगी। जिनका दायरा ही संकुचित है, जिनकी सोच ही संकुचित है, वहां विराटता के दर्शन नहीं हो सकते। और विराटता जिसमें सबके कल्याण की बात निहित है। और हम तो बार बार इस बात को कहते हैं, सनातन धर्म यह मानव धर्म है, मानवता की सुरक्षा की गारंटी देता है, विश्व के कल्याण की बात करता है। अगर सनातन धर्म पर संकट आएगा तो संकट भारत पर नहीं, विश्व मानवता पर आएगा। सनातन धर्म सदैव उन मूल्यों की रक्षा करने की हमें प्रेरणा देता है जो व्यक्ति हो, समाज हो या ये व्यवस्था, इन सब के संरक्षण की, इन सबको सुरक्षित रखने की गारंटी अगर कोई देता है तो हमारा सनातन धर्म देता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।